Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. We are on chapter 5 and the title is Who You Truly Are. हम असल में हैं कौन? Page number 51. The now is inseparable from who you are at the deepest level. आप और इस मोमेंट या इस क्षण को अलग नहीं किया जा सकता. आपकी गहराइयों के अंदर आप एक ही हैं. Many things in your life matter, but only one thing matters absolutely. It matters whether you succeed or fail in the eyes of the world. It matters whether you are healthy or not healthy, whether you are educated or not educated. It matters whether you are rich or poor. It certainly makes a difference in your life. Yes, all these things, relatively speaking, but don't matter absolutely. तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हमें मैटर करती हैं और राइटर कहते हैं लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है. तो वो कहते हैं कि अगर हम अपनी आँखों से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे लिए हेल्दी होना या ना हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है, हमारा पढ़ा लिखा होना या नहीं होना ज़रूरी है, हमें नहीं रहे या कुछ है. वो कहते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस लाती हैं, कोई डाउट नहीं है. लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये रिलेटिवली स्पीकिंग एब्सोल्युटली कोई भी मैटर नहीं करता है. और जो मैटर करता है इस दुनिया के अंदर, इसे हमारी आंखें देख नहीं पाती. कुछ ऐसा है जो मैटर करता है इन सब चीज़ों से ऊपर. और वो क्या है कि जो हमारी हेल्थ, हमारे पैसा, हमारा एजुकेटेड होना, इन सब से ज़्यादा मैटर करता है. दैट इज़ फाइंडिंग द एसेंस ऑफ हु यू आर बियॉन्ड दैट शॉर्ट लिव्ड एंटिटी, दैट शॉर्ट लिव्ड पर्सनलाइज्ड सेंस ऑफ सेल्फ. कि उस सार को जानना जो आप हैं, वो सार जो आपकी इस छोटी सी जो ये ज़िंदगी जिस आकार में आप आए हैं उससे बहुत बड़ा है. यहाँ पे इस ज़िंदगी के लिए एकार्ट लिखते हैं शॉर्ट लिव्ड एंटिटी, एक पहचान जो थोड़े समय के लिए जी जाती है. शॉर्ट लिव्ड पर्सनलाइज्ड सेंस ऑफ सेल्फ, अपना खुद का कि ये मैं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है. शॉर्ट लिव्ड पर्सनलाइज्ड सेंस ऑफ सेल्फ. इन सब से आगे जो आपका एसेंस है, जो आपका सार है, इट इज़ बियॉन्ड दैट. दैट इज़ व्हाट मैटर्स. यू फाइंड पीस नॉट बाय रीअरेंजिंग द सर्कमस्टेंसेज ऑफ योर लाइफ. तो आपको शांति ना, ये जो आपकी परिस्थितियाँ हैं, जो आपका ये एनवायरनमेंट है, इसको बदलने से, इसको दोबारा से ठीक करने या रीअरेंज करने से नहीं होगी. तो किससे होगी? बाय रियलाइजिंग हु यू आर एट द डीपेस्ट लेवल. जिस समय हमें ये पता लगेगा कि हम अपनी गहराइयों में हैं क्या, तो हमें मिलेगी शांति. तो हमने रीड किया था पेज नंबर 3 पे. यहाँ पे राइटर जो पार्ट नंबर 5 में इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि व्हाट मैटर इज़ टू रियलाइज योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड यू, टू गेट कनेक्टेड विद यू एट द डीपेस्ट लेवल. और हमने पेज नंबर 3 जब बुक शुरू की थी तो पढ़ा था व्हेन यू लूज टच विद इनर स्टिलनेस. जब हम अपनी उस इनर स्टिलनेस जिसकी अभी एक आध बात कर रहे थे उससे टच लूज़ कर देते हैं तो हम अपने आप से टच लूज़ कर देते हैं. और जब हम अपने आप से टच लूज़ करते हैं तो हम इस दुनिया के अंदर खो जाते हैं. योर इनर मोस्ट सेंस ऑफ सेल्फ, ऑफ हु यू आर, इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम स्टिलनेस. दिस इज़ द आई एम दैट इज़ डीपर देन नेम एंड फॉर्म. तो आपकी जो इनर मोस्ट सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है, आप कौन हैं, ये इस स्टिलनेस से अलग है, नहीं है. इट इज़ टुगेदर, इट्स वन. यही आप हैं, ये नाम और आकार के दायरों से बाहर. स्टिलनेस ही आपकी एक एसेंशियल नेचर है. एंड व्हाट इज स्टिलनेस? द इनर स्पेस और अवेयरनेस इन विच द वर्ड्स ऑफ दिस पेज आर बीइंग परसीव्ड एंड बिकम थॉट्स. विदाउट दैट अवेयरनेस देयर वुड बी नो परसेप्शंस, नो थॉट्स, नो वर्ड. स्टिलनेस आपका एक एसेंशियल नेचर है. आप स्टिलनेस ही हैं. और स्टिलनेस क्या है? एक अंदरूनी जगह, स्पेस, क्षेत्र, एक अवेयरनेस, सचेतना, जिसके अंदर आप इस बुक के शब्दों को पढ़ रहे हैं, अनुभूति में ला रहे हैं
और फिर ये सोच में बदल रहा है। इस सचेतना के बिना कोई परसेप्शन, कोई अनुभूति, कोई सोच, कोई ये दुनिया नहीं होगी। आप ये अवेयरनेस है, सचेतना है, डिस्गाइज्ड एज अ पर्सन, जो कि एक इस आकार, एक इंसान के अंदर छुपे हुए हैं। द इक्विवेलेंट ऑफ एक्सटर्नल नॉइज इज द इनर नॉइज ऑफ थिंकिंग. द इक्विवेलेंट ऑफ एक्सटर्नल साइलेंस इज इनर स्टिलनेस. तो ये जो बाहर में जितनी भी आवाज़ है ना, उतनी ही हमारी सोच की अंदर आवाज़ है, और जितनी ये बाहर को साइलेंस है, चुप्पी है, उतनी ही साइलेंस अंदर है. जैसे ही आपके आसपास साइलेंस आती है, कैन यू एक्सपीरियंस इट, लिसन टू इट. दैट मीन्स जस्ट नोटिस इट. इट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग. जस्ट नोटिस इट. पे अटेंशन टू इट. पे अटेंशन टू व्हाट? साइलेंस. Listening to silence awakens the dimension of stillness within yourself. जैसे ही आप वातावरण की इस चुप्पी को सुनने लग जाएंगे, ये आपके अंदर, आपके इनसाइड में जो साइलेंस का क्षेत्र है उसे सचेत करेगा. बिकॉज इट इज़ ओनली थ्रू स्टिलनेस दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ साइलेंस. क्योंकि जब हम स्थिर होते हैं तभी हम इस चुप्पी को सुन सकते हैं. See that in the moment of noticing the silence around you, you are not thinking. You are aware but not thinking. आप ये देखिए, जिस समय आप अभी अगर right now be quiet and experience the silence around, तो आप देखेंगे आप इस समय कुछ भी सोच नहीं रहे हैं. आप सचेत हैं लेकिन सोच नहीं रहे हैं. और जिस समय आप इस साइलेंस, इस चुप्पी से सचेत हो जाते हैं, तो उसी वक्त एक इनर स्टिलनेस है, एक अलर्टनेस है. यू आर प्रेजेंट ऑफ दिस मोमेंट, एंड यू हैव स्टेप्ड आउट ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन कंडीशनिंग. सो व्हाट मैटर्स मोस्ट? व्हाट मैटर मोस्ट इज नॉट रीअरेंजिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर लाइफ, बट रियलाइजिंग हु यू आर एट द डीपेस्ट लेवल. कि आप कौन हैं अपनी गहराइयों में. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि मेरे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है. अपना सार को एक्सपीरियंस करना, उस साइलेंस को एक्सपीरियंस करना. और ये जो छोटी सी ज़िंदगी हमें मिली जिसमें इतने उलझे रहते हैं, इसके बियॉन्ड जाके अपने आप को एक्सपीरियंस करना. और उस सब का एक क्रक्स है नाउ में जीवन को जीना, मोमेंट टू मोमेंट. नाउ व्हेन आई एक्सपीरियंस साइलेंस, बी जस्ट क्वाइट एंड यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस एक अलग प्रकार की, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस है, अलग प्रकार की चुप्पी है. एंड व्हेन यू आर इन दैट स्पेस, योर बॉडी एक्सपीरियंस अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेंसेशन. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. ये समझ से नहीं समझ में आएगा. जस्ट एक्सपीरियंस इट एंड यू विल गेट इट. दिस क्वाइटनेस, दिस मोमेंट एंड लिविंग लाइफ मोमेंट टू मोमेंट. ये अद्भुत समय जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, this is only and only due to you. In my entire life, I could have never thought that I'll experience this kind of moment. I will read and together we'll be on a journey like this. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.